वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट एडिटोरियल बिहार एसएससी सचिवालय सहायक वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। यह पाकिस्तान के से बहते हुए सिंध की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। यह कच्छ की रण दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। इसका आंसर होगा डी। यह कच्छ की रण दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। इसका आंसर होगा शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है केन्या, सोमालिया, मालदीव, बोत्सवाना। इसका आंसर होगा बोत्सवाना। विषुवत रेखा बोत्सवाना देश से होकर नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान है? बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान, डायोराइट, काग्लोमरेट। इसका आंसर होगा डायोराइट। डायोराइट अवसादी चट्टान नहीं है। भारत की समुद्री सीमा के संबंध देश कितने हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। इसका आंसर होगा 7। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाई और विचलन का क्या कारण है? ऑप्शन है तापमान, पृथ्वी का घूर्णन, चुंबकीय क्षेत्र, दाब। इसका आंसर होगा पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाई ओर विचलन का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है के लिए ऑप्शन दिया है डल झील, वुलर झील, सांभर झील, वेरीगाल झील, वेरीनाग। आंसर होगा वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? ऑप्शन है उदयगिरी, कन्याकुमारी, पोचमपल्ली, अमरावती। इसका आंसर होगा पोचमपल्ली। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में पोचमपल्ली स्थान में उनसे संबंध था। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा भारत। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? फसल चक्र, मिश्रित कृषि, बहुफसली कृषि, झूम कृषि। आंसर है झूम कृषि। झूम कृषि मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ऑप्शन है त्रावणकोर, कोची, चेन्नई, मुंबई। इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? ऑप्शन है तंजानिया, युगांडा, केन्या, रवांडा। इसका आंसर होगा रवांडा। विक्टोरिया झील रवांडा से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? ऑप्शन है बेगूसराय, गया, बक्सर, रोहतास। इसका आंसर होगा बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है पखुई, ओरांग, डम्फा, इंद्रावती। इसका आंसर होगा पखुई। जैन धर्म के बारे में सत्य असत्य कथन क्या है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। उपरोक्त सभी सत्य है। इसका आंसर होगा जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। निम्न में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। इसका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। इसका आंसर होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया? ऑप्शन देव राय द्वितीय, देव राय प्रथम, हर प्रथम, कृष्ण राय प्रथम। इसका आंसर होगा देव राय द्वितीय। अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया? देव राय द्वितीय के शासनकाल में किया। सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए? ऑप्शन है 1757, 1764, 1765, 1769। इसका आंसर होगा 1765। सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर 1765 में किए। शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़, कालिंजर, रणथंभौर। इसका आंसर होगा कालिंजर। शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान कालिंजर के खिलाफ किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले
भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये इसमें से कौन सा असत कथन चुनना है? इसका आंसर होगा ए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, यह गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कृषि मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य JB कृपलानी एवं C राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। इसका आंसर होगा C, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? पूर्व अर्थात पहले घटी थी। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड, बिहार विद्यापीठ की स्थापना। इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट का बनना। मतलब रॉलेट एक्ट का बनना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन। इसका आंसर होगा रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ऑप्शन है नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। इसका आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता घट जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वाणिज्य बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। ऑप्शन ए आंसर सही होगा, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है? ऑप्शन है आर्थिक मामलों की मंत्रिस्तरीय समिति, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि उत्पाद और विपणन समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आर्थिक मामलों के मंत्रिस्तरीय समिति। आर्थिक मामलों की मंत्रिस्तरीय समिति। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। इसका आंसर होगा राजस्थान। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? ऑप्शन होगा भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थिति सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, AB दोनों, गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा पर। इसका आंसर होगा C, AB दोनों। जल विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह करता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशियाँ नहीं है? ऑप्शन है वेग, विद्युत धारा, लंबाई, ज्योति तीव्रता। इसका आंसर होगा वेग। वेग मूल भौतिक राशियाँ नहीं है। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, संसंजक बल। इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? इसका ऑप्शन होगा लक्ष्मीकांत समिति, गोईपोड़िया समिति, अमित अग्रवाल समिति, नरसिंह समिति। इसका आंसर होगा लक्ष्मीकांत समिति। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को लक्ष्मीकांत समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है ईथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन। इसका आंसर होगा ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसका आंसर होगा पोटेशियम की। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? वेल मछली, दरियाई घोड़ा, अफ्रीकी हाथी, समुद्री बाघ। इसका आंसर होगा वेल मछली। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव वेल मछली है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, काय में। इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर का। ऑप्शन है ह्यूमरस, स्टेपिज, मैलियस, फीमर। इसका आंसर होगा स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। में कौन लसिका का कार्य करता है? लसिका क्या करता है? लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणु का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका घाव भरने में सहायक होती है। उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणु का भक्षण करके रोग की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका घाव भरने में सहायक होती है। सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। इसका आंसर होगा फ्रुक्टोज। सबसे मीठा होता है फ्रुक्टोज। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? उपभोग हुए आवेश के लिए, उपभोग हुए विद्युत के लिए, उपभोग हुए शक्ति के लिए, उपभोग हुए एनर्जी के लिए। इसका आंसर होगा उपभोग हुए एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए हम
भुगतान करते हैं। मादा युग्म को क्या कहते हैं? मादा युग्म को क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। इसका आंसर होगा अंडाणु। मादा युग्म को अंडाणु कहते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन है हवा के दबाव पर, वायुमंडलीय नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। इसका आंसर होगा वायुमंडल में नमी पर। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है जिनेवा, नैरोबी, टोक्यो, काठमांडू। इसका आंसर होगा नैरोबी। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। भारत के सर्वाधिक उद्देश्य में निम्न शब्दावली किस अनुक्रम में दी गई है? वह है, इसका ऑप्शन देखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य। इसका आंसर होगा ए नंबर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ खोल लगाया? ऑप्शन है सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। इसका आंसर होगा सूरत में। सूरत में भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया। निम्न में कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? लोक स्वास्थ्य, सफाई, सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। इसका आंसर होगा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। सार्वजनिक व्यवस्था रखना स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है। निम्न में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या अथवा नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यपाल। ऑप्शन आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? ऑप्शन है 12 महीने, 2 साल, 6 महीने, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। इसका आंसर होगा कोई अधिकतम अवधि नहीं है। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जाए, या इसके लिए कोई अधिकतम अवधि नहीं है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्रवाई में भाग लेता है। वह राष्ट्रपति के प्रसारण पद धारण करता है। वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। इसका आंसर होगा ये सब। कौन गलत है इसमें? वो गलत है कि वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्रवाई में भाग लेता है। यह गलत है। अब देखेंगे नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सरपंच, महापौर, राज्यपाल। इसका आंसर होगा महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। निम्नलिखित, इसको आगे कर लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों को गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए। ऑप्शन है नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। अब देखेंगे कि कौन राज्य का कब स्थापना हुआ है, तो इससे हमें अनुक्रम पता चल जाएगा। तो इसमें नागालैंड का हुआ है 1963 में, हिमाचल प्रदेश का हुआ है 1971 में, सिक्किम का हुआ है 1975 में, और मणिपुर का हुआ है 1972 में, और मिजोरम का हुआ है 1987। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। नागालैंड का फिर से याद रिवीजन करना है। नागालैंड का 1963 में, मणिपुर का 1972 में, मिजोरम का 1987 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 और सिक्किम का 1975। नीति आयोग जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? ऑप्शन है 51.91%, 52.89%, 55.67%, 56.64%। इसका आंसर होगा 51.91%। नीति आयोग जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन है निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, विशेषित वीटो, अत्यंतिक वीटो। इसका आंसर होगा विशेषित वीटो। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है लोकसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, सदन के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। इसका आंसर होगा डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से एवं साथ ही आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। नेक्स्ट है एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है पोलो, ब्रिज, बैडमिंटन, क्रिकेट। इसका आंसर होगा पोलो। एजरा कप पोलो से संबंधित है। निम्नलिखित में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन है हीरालाल जे कार्निया, सुकुमार सेन, गणेश वासुदेव मावलंकर और डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इसका आंसर होगा हीरालाल जे कार्निया। हीरालाल जे कार्निया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
रिहांद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। रिहांद जल विद्युत परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश से स्थित है? ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका, भारत। इसका आंसर होगा भारत। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल जापान में है, भारत में है, भारत में, अपने देश भारत में है। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्रिप्टन, रेडॉन, नियॉन, नाइट्रोजन। इसका आंसर होगा नियॉन गैस। हाइड्रोजन हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ऑप्शन 132 फ़ारेनहाइट, 122 फ़ारेनहाइट, 112 फ़ारेनहाइट, 125 फ़ारेनहाइट। इसका आंसर होगा 122 फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस 122 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। निम्न में कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? सदस्य नहीं है रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, भारत। इसका आंसर होगा यूक्रेन। यूक्रेन सदस्य नहीं है। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? ऑप्शन है फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसए, जर्मनी। इसका आंसर होगा सोवियत संघ। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना सोवियत संघ की सहायता से हुआ है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, इटली, ब्राजील, कतर। इसका आंसर होगा भारत। यह भारत में किया जाएगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। वर्ष 2021 के लिए संतावना ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को किस भाषा के लिए दिया गया है? ऑप्शन है असमिया, मलयालम, कोंकणी, तेलुगु। इसका आंसर होगा कोंकणी। वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को कोंकणी के लिए दिया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? 1980, 1975, 1970, 1979। इसका आंसर होगा 1979। भारत सरकार ने 1979 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में, 1877 में, 1876 में, 1880 में। इसका आंसर होगा 1875 में। 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। निम्न में कौन सा जायद फसल है? ऑप्शन है बाजरा, ककड़ी, खीरा, कपास, कॉफी। इसका आंसर होगा ककड़ी या खीरा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन है अनूप पांडे, सुशील चंद्र, राजीव कुमार, मनोज पांडे। इसका आंसर होगा राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 के कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? ऑप्शन है 3.6, 3.9, 4.2, 3.2। इसका आंसर होगा 3.9। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में 3.9% की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। यह इसका जीके क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। थैंक यू।